CTIs, College Training Internships. Registration failed, CNIC already exists, documents are not uploaded properly और इसी तरह के हजारों झमेले जो कि जुड़े हैं इस CTI की वेबसाइट के साथ। जी हाँ, अगर आप लोग भी कॉलेज ट्रेनिंग इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे बहुत सी वजूहात की बिना पे, जिनमें कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी इस वेबसाइट के अंदर हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस की गई है और गवर्नमेंट की तरफ से प्रेफर की गई है स्टूडेंट्स को अप्लाई करने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे 3 काम हैं जिन्हें आप कर लें तो ये मसले से आप अवॉइड कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ हम बात करेंगे सीटीआई की डेट एक्सटेंडेड पे और इसकी लास्ट डेट पे और क्या इससे मज़ीद डेट एक्सटेंड हो सकती है या नहीं। तो आज की वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है। सबसे पहले आप अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग नाउ फ्यूचर बिल्ड अकेडमी। अगर आप लोगों ने अभी तक फ्यूचर बिल्ड अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, क्योंकि ये वो चैनल है जो गवर्नमेंट सेक्टर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो या प्राइवेट सेक्टर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, सबसे एक्यूरेट और सबसे अथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है सबसे पहले। तो आप लोगों को बेल के आइकन को प्रेस करना लाज़मी है, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफ़िकेशन दे सके। अच्छा जी, हम अपनी आज की वीडियो की तरफ बढ़ते चलते हैं और देखते हैं कि कौन-सी ऐसी 3 गलतियाँ हैं जो हमारी तरफ से हैं या गवर्नमेंट की तरफ से हैं, जिनकी वजह से हम अप्लाई नहीं कर पा रहे और उनको हम अवॉइड करें तो हम एक अच्छे तरीके से इसमें अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी लिमिटेशन, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एंड विदाउट फेसिंग एनी प्रॉब्लम। सो यहाँ पे मेरे पास जो है वो सीटीआई की वेबसाइट ओपन है, तो बहुत से स्टूडेंट्स का मसला यहाँ पे स्टार्ट में बिल्कुल नहीं आता। वो लोग जो है वो खुद को रजिस्टर करवा लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैं आपको इसके बारे में बताती चलूँ तो ये ग्रेजुएट कॉलेजेस के लिए है, जो कि बीएस कॉलेजेस के लिए भी है और इसके साथ-साथ जो है ये कम्युनिटी कॉलेजेस के लिए भी है। लेकिन इसकी ज़्यादातर सीट्स जो हैं वो बीएस कॉलेजेस के लिए हैं और कुछ सीट्स जो हैं वो कम्युनिटी कॉलेजेस के लिए हैं। आप लोग अब जो है वो इस चीज़ के रिलेटेड कई स्टूडेंट्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन उनको नहीं होती कि ये कम्युनिटी कॉलेजेस और बीएस कॉलेजेस में फ़र्क क्या है। जो ग्रेजुएट कॉलेजेस होते हैं, उनमें जो बीएस लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको आपने इंटर्नशिप के दौरान जो है वो पढ़ाना होता है, टीच करना होता है। लेकिन जो कम्युनिटी कॉलेजेस होते हैं, यहाँ पे आपको बेसिकली जो आपकी इंटर तक स्टूडेंट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 के या कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज़ वगैरह के होते हैं, तो इसमें जो है वो आपको उनको टीच करना पड़ता है इंटर्नशिप के दौरान। यहाँ पे एक क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट ने सेट किया है, वो ये कि इसके 85 मार्क्स हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के। देन जो है क्वालिफ़िकेशन अगर मास्टर लेवल की है आपके पास डिग्री, तो उसके 5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। देन अगर आप पोज़ीशन होल्डर हैं बोर्ड में या यूनिवर्सिटी में, उसके 5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे और उसके साथ-साथ आपके इंटरव्यू के 5 मार्क्स ऐड होंगे, तो देन आपका एक मेरिट बनेगा और उस मेरिट पे आप जो है वो 100 मेरिट बनेगा और उसमें आप जो है वो अप्लाई कर सकेंगे और मेरिट पे जिन स्टूडेंट्स का नाम आएगा वही जस्ट सिलेक्ट हो सकेंगे। उसके साथ-साथ यहाँ पे एज लिमिट है, एप्लीकेंट्स के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आपका पोस्ट का ट्रांसफर क्या हो सकता है? उन्होंने कहा है कि आपका जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन जो है वो कॉलेज स्पेसिफिक होते हैं इसके अंदर, जहाँ आप अप्लाई कर रहे होते हैं। उसके बाद इसके जॉइनिंग पीरियड पे बात कर लें तो 7 दिन के अंदर-अंदर आपको इसकी जॉइनिंग करनी होती है। बहुत से स्टूडेंट्स को इसका नहीं पता प्रॉपर तरीकाकार कि किस तरह से हमने जॉइनिंग करनी होती है। तो इसके लिए आपको जब किसी भी अदारे की तरफ से आपको कॉल आ जाती है, तो आपको वो कॉल कन्फर्मेशन के लिए कॉलेज जाना पड़ता है और देन वहाँ जाके आपको ये कन्फर्म करवाना होता है कि आप इस सीट के लिए, जिसके लिए आप एलिजिबल थे और आपका नाम मेरिट पे आया है, आप इसको कंटिन्यू परस्यू करना चाहते हैं या आप इसको स्किप करना चाहते हैं। अगर तो आप इसको परस्यू करना चाहते हैं, तो देन वो आपको एक प्रॉपर इसके बारे में गाइड करेंगे कि आप इस प्रोसीजर से जो है वो ये वाला ऑफर लेटर है और ये लेटर अगर आप बनाएँगे, तो ये लेटर बना के आपने ये एप्लीकेशन सबमिट करवाएँ कि जी मैं जॉइनिंग करना चाहती हूँ, तो देन आपके लिए जो है वो लेटर प्रिपेयर कर दिया जाएगा। और इसी तरह से
अगर आप नहीं करना चाहते, तो अगर 7 दिन के अंदर-अंदर आप कोई भी इश्यू की वजह से या किसी भी वजह से आप नहीं इसके बारे में परस्यू कर सके या कोई फैसला नहीं कर सके या इवन यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाके आप खुद को जो है वो वहाँ पे अपनी प्रेज़ेंस शो नहीं करते या उनको कोई पॉज़िटिव रिस्पॉन्स नहीं देते, तो आपकी सीट जो है वो ऑटोमैटिकली जो दूसरे कैंडिडेट को शिफ्ट कर दी जाती है। तो ये चीज़ है। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स का अप्लाई के अंदर मसला आ रहा था। बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे कि उनका स्टार्ट में तो हो रहा था, लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम आती थी वो जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने लगते थे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं उनको उसमें फेस करना पड़ रही थी। एक तो ये है कि ये आप कह लें कि एक अ, गवर्नमेंट की तरफ से आप कह लें कि अलकस है या नाकामी है या आप इसको जो है वो स्लो प्रोसेसिंग कह लें कि ये बहुत जो है वो एक अच्छी वेबसाइट नहीं है कि इसमें जो है वो ये बहुत ज़्यादा बर्डन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा इस पे बर्डन डाला जा रहा है जिसकी वज़ह से ये क्रैश हो जाती है या स्लो डाउन चली जाती है या इतनी डाउन हो जाती है कि ना तो कल स्टूडेंट्स के लॉगिन हो पा रहा था, जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे उनका लॉगिन नहीं हो पा रहा था या बहुत से स्टूडेंट्स इसलिए परेशान थे कि उनके डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हो पा रहे थे और इवन कि जिन स्टूडेंट्स ने पहले से अपनी फाइल सबमिट करवा दी है, उनका आ रहा था कि आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हैं या सीट फिल नहीं है या इस तरह के 100 झमेलों में जो है वो हमें इस चीज़ में फँसा दिया है। ये बेसिकली इस दफ़ा ही इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है गवर्नमेंट की तरफ से, वरना ये जो इंटर्नशिप की सीट्स आती हैं, ये आपने कॉलेज में जाके डायरेक्ट जो है वो अपनी सीवी या अपनी फ़ाइल या अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इसके अंदर वो आपको सबमिट करवाने होते हैं। देन आपको जो है वो फिज़िकली चीज़ों का पता चल जाता है। लेकिन इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा झमेलों के साथ-साथ स्टूडेंट्स के लिए परेशानियाँ भी ज़ाहिर है बढ़ती चली गई हैं। तो इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं आप अगर देखें किस तरह से आपको पता चलेगा कि ये आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है, जिसमें आपने अप्लाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे गुजरांवाला अगर सिलेक्ट करूँ और देन मैं सब्जेक्ट सिलेक्ट करती हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे जी कॉमर्स सिलेक्ट कर लेती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। और मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ। अब उससे ज़्यादा जो है वो एक रिस्ट्रिक्शन आप पे ये लगा दी गई है कि आप 5 कॉलेजेस से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते और जिन स्टूडेंट्स ने 5 कॉलेजेस से ज़्यादा अप्लाई कर दिया है, उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दी गई है और उनका जो है वो प्रोसीजर एक नए सिरे से जो है वो उनके सामने ज़ाहिर है कि तैयार है। तो ये आपके पास जो है वो कॉमर्स की सीट्स आ गई हैं, ठीक है? कल तक तो ये पोर्टल ओपन भी नहीं हो पा रहा था। यहाँ तक कि आप बार-बार इसको लॉगिन करते जा रहे हैं या लॉगिन से यहाँ तक प्रोसेस आता था और इसके आगे आप अप्लाई पे क्लिक करते थे तो ये प्रोसेस क्लोज़ हो जाता था। सबसे पहली टिप जो आप लोगों के लिए है, अगर आप लोगों ने अभी तक इसके अंदर अप्लाई नहीं किया, तो आप लोगों ने टिप 1 ये है आप लोगों के लिए कि आपने इसके अंदर अप्लाई करने का टाइम चेंज कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अमूमन जो है वो हमारे यहाँ पे एक समझ लें कि हमारे रिवाज है कि हम सारी रात जागते हैं, दिन दिन में जो है वो सोते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने इसको इस पोर्टल पे कब अप्लाई करना है। सुबह जो है वो आपका टाइम होता है फजर के बाद का। उस टाइम आप इसके ऊपर लॉगिन करेंगे ना, तो ये बहुत जल्दी आपको जो है वो इसका फ़ास्ट एंड फ़ास्ट जो है वो ये वेबसाइट चलेगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो है वो ये इतनी वेबसाइट एज़ सच बिज़ी नहीं होती या एज़ सच डाउन नहीं होती क्योंकि इसके यूज़र्स कम होते हैं। ठीक है? तो वो टाइम इस तरह का होता है, हर बंदा जो है वो ज़ाहिर है कि एक सारे दिन की ड्यूटी के बाद रात को फ्री होता है, तो उसकी कोशिश होती है कि मैं रात को अप्लाई कर दूँ। तो जब आप रात को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, जितनी भी कोशिश कर लेंगे, ये आपको कोई रिस्पॉन्स इससे नहीं मिलेगा। तो उससे बेहतर ये है कि आप इसके लिए दिन के वक़्त या सुबह का वक़्त जो है वो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ इसके लिए क्योंकि ये स्लो डाउन जो है वो वेबसाइट्स का जो काम है, वो ज़्यादातर सुबह के वक़्त जो है वो बहुत अच्छा चलता है। क्योंकि इसके अंदर आपको मुश्किलात नहीं आती, यूज़र्स कम होते हैं और आपका फ़ास्ट एंड फ़ास्ट जो है वो एक काम जो आप 4 घंटों में करेंगे, वो आपका काम 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, तो उससे बेहतर क्या है और आपको अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद जो है वो आप लोगों के लिए टिप नंबर 2 है कि जब आप अप्लाई करने लगें, तो यहाँ पे आपकी अप्लाई में जो है वो ये आ रहा होता है यहाँ पे
सीएनआईसी आपने अपलोड करना होता है और पासवर्ड। अगर आप अभी भी देखेंगे तो ये अच्छे से वेबसाइट चल नहीं पा रही क्योंकि यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आ ही नहीं रहा। जो फॉरगेट जिन स्टूडेंट्स का पासवर्ड एक दफ़ा सेट हो चुका है, उनका भी आप करेंगे तो यहाँ पे इनवैलिड आएगा। तो उससे बेहतर ये है कि खुद को दोबारा रजिस्टर कर लें किसी और सीएनआईसी से और देन उस पासवर्ड को याद रखें क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ऐसे ही हुआ है कि जो गूगल ने उनको पासवर्ड रिकमेंड किया है, उन्होंने उसी पासवर्ड पे जो है वो क्लिक करके तो इसको लॉगिन तो कर लिया। अब जब दोबारा ये क्रैश हुई है या स्लो डाउन हुई है वेबसाइट, तो दोबारा जब अप्लाई कर रहे हैं, तो वो या तो कई स्टूडेंट्स जो है वो पासवर्ड भूल चुके हैं और जिनको याद भी है, तो उनका भी लॉगिन नहीं हो रहा। तो उससे बेहतर ये है कि आप यहाँ पे रजिस्टर हियर पे क्लिक करें और दोबारा से इसको खुद को रजिस्टर कर लें। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको चेंज करनी पड़ेगी जिनमें ईमेल है और जो आपकी कंपल्सरी हैं, जो आपकी मस्ट चेंज होनी ही चाहिए। इनमें ईमेल आ जाती है और आपका सीएनआईसी आ जाता है। ये 2 चीज़ें आपकी चेंज हो जाएँगी और बाकी अगर आप सेम एज़ इट इज़ पिछले की तरह ही रखें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सीएनआईसी हम क्या कर सकते हैं? आप किसी का भी सीएनआईसी यूज़ कर सकते हैं। अपनी बहन का कर लें, अपने भाई का कर लें, अपने वालिदैन का कर लें। सीएनआईसी करके जब आप जस्ट जस्ट आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड करवाना है खुद को, ठीक है? और इसी तरह से ईमेल एड्रेस कोई नई ईमेल एड्रेस जो है वो क्रिएट कर लें और उसको रख के यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये आपका जो है वो स्मूथली काम करेगा, बनिस्बत इसके कि आप पहले वाली में ही लॉगिन करते रहें। तो एक ये आप लोगों के लिए थी और उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि ये अ, अब इसकी जो है वो कितना स्लो डाउन चल रहा है। तो इसमें जो है वो एक ट्यूटोरियल दिया हुआ है जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से है। तो उसपे भी आप देख सकते हैं, उसपे वैसे है बेसिक चीज़ ही है बताई हुई। तो ये उनका जो है वो ऑफ़िशियल पेज आ गया है डायरेक्टरेट ऑफ़ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का। लेकिन इस पे भी आप अगर बात करें कि आपको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया गया कि जिनकी कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो कोई इश्यू फेस कर रहे हैं, तो उस फेस इश्यू को जो है वो किस तरह से आपने रिमूव करना है या रिलीज़ करना है। ठीक है? तो आप लोग जो है वो ये 2 काम लाज़मी करें। एक तो खुद को टाइमिंग चेंज करें इसको अप्लाई करने की, उसके बाद जो है वो एक आप लोगों के लिए अहम न्यूज़ ये थी कि इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है आपकी 9th तक और जिस हिसाब से ये वेबसाइट चल रही है, उम्मीद यही की जा रही है कि मज़ीद डेट एक्सटेंड ही होगी। क्योंकि इसकी अभी तक बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अप्लाई नहीं कर पा रहे और जो ये सिर्फ़ वो स्टूडेंट्स ज़्यादातर अप्लाई कर सके हैं, जिन्होंने फर्स्ट डे या सेकंड डे पे अनाउंस होने के बाद अप्लाई कर दिया है। उसके अलावा जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अप्लाई नहीं कर पा रहे अभी तक और उनमें मास्टर्स के स्टूडेंट्स भी हैं, पीएचडी के स्टूडेंट्स भी हैं। ये एक अच्छा चांस है आप लोगों के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं और आपका जो है वो इस इंटर्नशिप में हो जाता है, तो ये बहुत जो है वो आप लोगों के लिए एक एक्सपीरियंस के हिसाब से और आपके पैशन के हिसाब से बहुत अच्छा चांस है। सो इस चांस को मिस नहीं करिएगा। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके आपको प्रॉपर प्रोसेस पे वीडियो बनाई जाए, जिसमें आपका किस तरह से आपने अप्लाई किया है, ज़ीरो से लेके लास्ट तक, तो आप कमेंट करिएगा, देन हम इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाएँगे और उससे जो है वो आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड टिल Thank you very much.